नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। संत कबीरनगर पहुंचे सीएम योगी। संत कबीरनगर में नवनिर्मित जेल का किया लोकार्पण। संत कबीरनगर में 106 परियोजना का किया लोकार्पण। संत कबीरनगर में सीएम ने सभा को किया संबोधित। कहा 20 साल तक जिले का किसी ने नहीं लिया सूद। प्रदेश के 4.5 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार। सीएम योगी ने कहा सरकार ने बड़ी महामारी पर काबू पाया है, साथ ही सरकार ने इंसेफ्लाइटिस पर काबू पाया। माफियाओं को आड़े हाथ लेते हुए सीएम योगी ने कहा माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई, साथ ही माफियाओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलाया गया। कुशीनगर के रामकोला विधानसभा में पहुंचे सीएम योगी। विधानसभा क्षेत्र में 56 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से 19 परियोजना का किया शिलान्यास। कुशीनगर में सीएम ने 25 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। थोड़ी देर में 2 दिवसीय दौरे के लिए सीएम गोरखपुर होंगे रवाना। ग्रेटर नोएडा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दौरा। शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए डिप्टी सीएम के साथ राज्य मंत्री सुनील भराला समेत सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना की एंट्री। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। गठबंधन को लेकर दिया संकेत। मधुबनी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर कहा कि जब चुनाव आता है तो उन्हें जनता दिखाई पड़ती है। 4 साल आंख मूंद कर घर पर बैठे थे वह। ट्विटर पर राजनीति करते थे। सोशल मीडिया पर राजनीति करने वालों को जनता ने सबक सिखाया। रायबरेली पहुंचे प्रियंका गांधी। चुरवा हनुमान मंदिर में किया बजरंग बली के दर्शन कर पुजारी से की बात। रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आगमन के पहले कांग्रेसियों में हुई तीखी नोकझोंक। स्वागत के लिए मौजूद कांग्रेसियों ने किया एक दूसरे पर शब्दों का प्रहार। प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा। जिला कांग्रेस कमेटी में करेंगी बैठक। 13 सितंबर को कार्यकर्ता और आम लोगों से करेंगी मुलाकात। एटा पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना। एटा मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कहा गांव-गांव भेजी जा रही स्वास्थ्य विभाग की टीम। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा दाव। कहा 2022 में बसपा की बनेगी सरकार, किसी से नहीं करेंगे गठबंधन। अखिल भारतीय महापौर परिषद का 111वां सम्मेलन। अयोध्या में 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 70 महापौर ने की शिरकत। यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और अन्य प्रदेशों के महापौर हुए इकट्ठा। हमीरपुर में मोदोहा में किसानों की महापंचायत। आज प्रशासन ने नहीं दी है कार्यक्रम की अनुमति। लगभग 50,000 किसान इस महापंचायत में करेंगे शिरकत। प्रयागराज जोन से बुलाई गई पुलिस फोर्स। 1 बटालियन पीएफसी की गई तैनात। जिले की सभी थानों की पुलिस तैनात। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे बांदा। रेलवे स्टेशन पर किसानों ने किया टिकैत का स्वागत। राकेश टिकैत ने बोला सरकार देश बेच रही है। टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन से पीएम मोदी खुश। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम ने की संवाद। एएमयू के पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी नदीम अंसारी ने मोहन भागवत को लिखा पत्र। पत्र में लिखा कि मोहन भागवत जी हिंदू मुस्लिम के डीएनए एक होने की बात करते हैं, यह अच्छी सोच है। उन्होंने ये भी लिखा है कि किसी भी समाज के तबके की उन्नति तभी हो सकती है जब वह शिक्षित हो। हमारी मांग है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिक्षित करने के लिए मदरसे और कॉलेज रुकवाए जाए। जालन में ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण देने में प्रशासन रहा नाकाम। देखरेख के अभाव में मुगलकालीन उरई गेट प्रशासन ने तुड़वाया। यमुना नदी तट पर बसे कालपी टाउन का मामला।
लखनऊ में डेंगू के फिर मिले 10 नए केस, कुल केसों की संख्या राजधानी में पहुंची 113। 6 केस सिविल अस्पताल में भर्ती तो 4 लोग बंधु अस्पताल में किए गए भर्ती। अलीगढ़ में बदलते मौसम के साथ बीमारियों ने दी दस्तक, कांग्रेस नेता के स्वास्थ्य विभाग का किया घेराव, प्रदर्शन करते हुए सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। वाराणसी में चौकी इंचार्ज के पार्षद के गेट के साथ अभद्रता, विरोध में पार्षद समर्थकों ने चौकी का किया घेराव, चौकी इंचार्ज ने दी थी युवक को जेल की धमकी। गोंडा में वर्चस्व को लेकर भिड़े क्लिनिक संचालकों में जमकर हुई मारपीट के दौरान एक युवक को आई गंभीर चोटें। बिना रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से चल रहा था क्लिनिक, पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा, कटरा बाजार थाना क्षेत्र के पक्का कुआं का मामला। जालौन में बदमाश पुलिस को दे रहे हैं चुनौती, ताबड़तोड़ हो रही हत्याएं, घर के बाहर टहल रहे युवक की बदमाशों ने गला रेत कर की हत्या। अलीगढ़ में मकान के अचानक दीवार गिराने से मचा हड़कंप, लगातार बारिश के चलते ढह गई दीवार, मलबा हटाने का काम जारी। कानपुर में दोस्तों के साथ निकला ट्रांसपोर्ट व्यापारी हुआ लापता, अभी तक नहीं लग सका व्यापारी का कोई सुराग, परिजन ने पुलिस कार्यशैली पर उठाए सवाल। गोंडा में दुकान से घर लौट रहे युवक को मारी गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, बाइक, नकदी और मोबाइल लूट, बदमाश हुए फरार। शामली के जुली सहारनपुर हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, आवारा गोवंश की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। युवक की मौत की खबर से परिजनों में मचा कोहराम, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में फतेहपुर सिकरी पुलिस का सराहनीय कार्य, भक्तों के वेश में मंदिर में घूम रही थी महिला, चोर चैन चोरी कर भाग रही महिला चोर को पुलिस ने पकड़ा। शामली में दुकान के अंदर जमकर चले लाठी डंडे, दुकान में घुसकर युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट का वीडियो वायरल। काशी विश्वनाथ धाम में ललिता घाट फाटक के पास देर रात हुआ हादसा, ट्रक से भारी भरकम शीशा उतारने के दौरान 3 मजदूर दबे। वाराणसी लोलार कुंड में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं की मैजिक पलटी, कई श्रद्धालु हुए गंभीर रूप से घायल, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वाराणसी में अस्पताल के वार्ड में घुसा पशु, अस्पताल परिसर में कर्मचारी रहे नतारत, डॉक्टर ने मामले पर साधी चुप्पी। कानपुर देहात में ड्यूटी पर एसीएमओ की लापरवाही, जिला अस्पताल में बच्चों को एक्सपायरी ग्लूकोज बोतल चढ़ाने का मामला, एचपी का मजा लेते नजर आए एसीएमओ। मिर्जापुर में चोरी की साइकिल खरीदने पर कबाड़ी की पिटाई, अधेड़ कबाड़ी की पिटाई से हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने शव रख कर किया जा। पिंडवा शारदा सहायक के नहर बाबतपुर राजवाहा में पानी न छोड़े जाने से सूखने के कगार पर फसल, पानी न छोड़े जाने से ग्रामीणों में आक्रोश। श्रावस्ती में 2 बाइक की हुई भीषण टक्कर, बाइक सवार 5 लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मनीष श्रीवास्तव के घर दिन दहाड़े लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस, सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के मुरारी नगर की घटना। हमीरपुर में कुछ लोगों ने डॉक्टर को जमकर पीटा, डॉक्टर की गाड़ी में भी जमकर की तोड़फोड़, मोहल्ले के दर्जनों लोगों पर मारपीट करने का आरोप।
हरिद्वार में एक लड़की को बार बार कॉल करना और अश्लील मैसेज भेजना युवक को पड़ा भारी। शिकायत पर परिजनों ने युवक को रास्ते में पकड़कर जमकर पीटा। कोटद्वार में बड़ा हादसा होने से टला। कोटद्वार डिपो की रोडवेज बस दुकान में अंदर घुसी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। रुद्रप्रयाग में मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं। स्थानीय लोग लंबे समय से इस मोटर मार्ग को ठीक करने की कर रहे मांग, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। टिहरी में पानी की किल्लत से जूझ रहा पेडला गांव। 70 परिवारों के आगे पानी की समस्या का संकट। इस्तीफे से 3 घंटे पहले मोदी के कार्यक्रम में हुए थे शामिल। इस्तीफे के बाद रूपाणी ने कहा, अब जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा। हमें प्रदेश के चुनाव नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में लड़ते हैं और 2022 का चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। विधायक दल की बैठक से पहले गुजरात बीजेपी अध्यक्ष के घर हुआ मंथन, तो डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम होगा तय। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,287 नए मामले आए सामने। 37,880 हुई रिकवरी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,075 नए केस आए सामने। एक दिन में 35 मरीजों ने तोड़ा था महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में हुई 181 मरीजों की मौत। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 57 नए केस मिले। एक दिन में 44 मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में अब भी 412 केस एक्टिव। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 9 लोग संक्रमित, 16 लोग हुए ठीक, जबकि 1 की हुई मौत। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 40 मरीज हुए रिकवर। तालिबान में पंजशीर में एक युवक को सड़क पर दिनदाड़े गोलियों से भूना। आईडी कार्ड दिखाता रहा दूसरा साथी। युवतियों को शरिया कानून मनाने के लिए दिलाई गई शपथ। इस दौरान हर युवती के हाथ में तालिबान का था झंडा। तालिबान ने अपने शासन में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ड्रेस कोड किया जारी। इससे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्लास के दौरान लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठने का फरमान किया था जारी। तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास शरिया कानून को लागू करने को लेकर किस कदर हावी युवतियों को बुर्के में बुलाया। तालिबान के नेताओं ने शरिया को लेकर एक लेक्चर का किया आयोजन। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 300 युवतियां हुई शामिल। रणवीर की फिल्म सर्कस के एक गाने में मिन्नम्मा के किरदार में नजर आएंगी दीपिका। फिल्म में रणवीर, दीपिका के अलावा वरुण शर्मा, पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडिस भी आएंगी। में बन रही सर्कस फिल्म के एक गाने में दीपिका पादुकोण 2013 रिलीज हुई अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के किरदार मिन्नम्मा का रोल प्ले कर दीपिका। विलियम शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर बेस्ड फिल्म के सर्कस फिल्म को साल 2022 में सिनेमाघरों में किया जाएगा रिलीज। सलमान और उनके बहनोई आयुष शर्मा फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ में अहम भूमिका में आएंगे नजर। एक्शन थ्रिलर फिल्म का महेश मांजरेकर ने किया निर्देशन। आयुष गैंगस्टर और सलमान पुलिस वाले की भूमिका में आएंगे नजर। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें सलमान के साथ आयुष को जबरदस्त एक्शन में देखा जाएगा। मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न की हिंदू रीमेक है अंतिम। इस फिल्म को देश भर में 5 भाषाओं में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया में किया जाएगा रिलीज। फिल्म नो लैंड्समैन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आएंगे नजर। नवाजुद्दीन के सोशल मीडिया अपना फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, क्या कोई इस लड़के के बारे में जानता है।
फिल्म नो लैंड्समैन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अंग्रेजी फीचर फिल्मों में रख रहे हैं कदम। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया के कलाकार मेगन मिशेल और अभिनेता तहसन रहमान नजर आएंगे। डायरेक्टर प्रदर्शन की बेटी कल्याणी जल्द करेंगी बॉलीवुड डेब्यू। कल्याणी साउथ में तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में कर चुकी हैं काम। उससे भारी मात्रा में लोग कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते। ध्यान से सुनिएगा, फॉर एवरी पर्सन हु डज नॉट वांट टू वोट बीजेपी, देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्संस हु डू नॉट वांट टू वोट फॉर द कांग्रेस पार्टी। और ये जो प्रिंसिपल है, इसके तहत एक बहुत बड़ा स्पेस, एक बहुत बड़ी वैक्यूम क्रिएट होती है, जिसको आम आदमी पार्टी ने भरने का प्रयास किया और सफलता से भरा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की 5 साल आप लूटो 5 साल हम लूटे वाली पार्टनरशिप को चैलेंज किया। कोविड-19 महामारी में आम आदमी पार्टी के अजय कोटियाल और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, जिसके चलते उत्तराखंड के लोगों को यह एहसास हुआ कि हमारी त्रिवेंद्र रावत की सरकार हो या नए जो मुख्यमंत्री बने उनकी सरकार हो, ये निकम्मी निठल्ली सरकार है। काम तो आम आदमी पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल की पार्टी वाले, झाड़ू वाले ही आते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने उत्तराखंड जाकर उत्तराखंड के जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र रावत को चैलेंज किया और कहा कि मुझे अपने सरकार के 5 बड़े काम गिनवाओ। और ये 5 बड़े काम गिनवाने की चुनौती के कुछ घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र रावत को इस्तीफा दिलवाकर पद से हटा दिया। नए मुख्यमंत्री आए, उन नए मुख्यमंत्री को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, भोले के फौजी, डेकोरेटेड सोल्जर कर्नल अजय कोटियाल ने जब चैलेंज किया और कहा कि नए मुख्यमंत्री साहब, आप सीएम तो बन गए, अब 6 महीने में विधायक भी बनना है, तो गंगोत्री उपचुनाव जो आप लड़ने जा रहे हैं, मैं अजय कोटियाल आपके सामने वो चुनाव लड़ूंगा। इस चुनौती के 24 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो मुख्यमंत्री भी बदल दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में, पूरी देवभूमि में केजरीवाल की बिजली गारंटी नाम का एक कैंपेन शुरू करा। और मुझे बताते हुए ये खुशी है, 13 लाख परिवारों को, एक छोटे से सूबे, राज्य देवभूमि में 13 लाख परिवारों को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल बिजली गारंटी योजना से जोड़ा। और इसके साथ साथ कई बड़े खुलासे, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी जॉब्स से लेकर देवस्थानम बोर्ड तक के बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी ने करे, जिसके चलते गुजरात के, उत्तराखंड के गवर्नर तक को इस्तीफा देना पड़ गया। ये आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है और ये कांग्रेस की रिप्लेसमेंट जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड और गुजरात में बनती नजर आ रही है, उसकी उपलब्धि है। अब आते हैं गुजरात पे। गुजरात में जो भाजपा की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इस समय देश के 2 सबसे शक्तिशाली सज्जन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दोनों गुजरात सूबे से आते हैं, गुजरात प्रदेश से आते हैं। एक ऐसा गुजरात जिसमें 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज है, उस गुजरात जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ के भीतर जो भाजपा का सिटाडेल है, जो भाजपा का गढ़ के अंदर गढ़ है, जिसे सूरत कहते हैं, उस सूरत में जाकर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने भाजपा को मुकाबला देके 27 सीटें जीतकर सूरत में आम आदमी पार्टी का ध्वज लहराया, आम आदमी पार्टी का झाड़ू वहां पर स्थापित किया। अगर सूरत के लोग भाजपा के 27 साल के
शासन से परेशान थे, तो सूरत के लोगों को तो बीजेपी की नेचुरल ऑपोजिशन कही जाने वाली कांग्रेस को वोट देना चाहिए था। सूरत के लोगों ने ना भाजपा को वोट दिया, सूरत के लोगों ने ना कांग्रेस को वोट दिया, सूरत के लोगों ने इसलिए दिया काम की राजनीति की बात करने वाली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को गुजरात तक लेके जाने वाली आम आदमी पार्टी को लोगों ने अपनी पसंद बनाया। आज जब भाजपा के लोग गुजरात और उत्तराखंड में वोट मांगने जाते हैं, तो गुजरात और उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बढ़िया कर दिए, अस्पताल आलीशान कर दिए, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू कर दी, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी। तुमने क्या किया? अब काम पे भाजपा और कांग्रेस से सवाल किया, और इसीलिए भाजपा मजबूर हुई अपने मुख्यमंत्री को बदलने के लिए। आज मैं बड़े विश्वास के साथ आपको गुजरात के संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आज हमारी छोटी से छोटी नुक्कड़ सभा में भी, गुजरात में गली मोहल्ले की जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं, उसमें भी कांग्रेस की बड़ी बड़ी रैलियों के मुकाबले ज्यादा भीड़ आती है, ज्यादा लोग आते हैं। ईशुदान गढ़वी जैसे बड़े सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ आए। बड़े बड़े लोग, महेश भाई सवानी जैसे बड़े बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट अपना काम, व्यापार, रोजगार छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ आए। जिस रफ्तार से गुजरात में आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, उससे गुजरात में बैठी भाजपा भी और दिल्ली में बैठे गुजरात प्रदेश से आए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। यह है ताकत देश के आम आदमी की। और मैं भाजपा के 27 साल के गुजरात कुशासन के बारे में एक चीज और आपको बता दूं। जितनी एंटी इनकम्बेंसी, जितनी रिजेंटमेंट, जितना गुस्सा लोगों का इस समय 27 साल के कुशासन के बाद गुजरात के लोगों के मन में भाजपा के लिए है, उसे कांग्रेस कभी दूर नहीं कर सकती। अगर 27 साल से आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को नहीं दिया, वो ये दिखाता है कि 27 साल तक एक कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है, वो कभी भी बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकी। एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती। इसलिए जो जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते और जो जो लोग कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते, वो सारे लोग आज बड़ी उम्मीद से अरविंद केजरीवाल जी की ओर और आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। गुजरात में कहा जाता था पिछले चुनाव में, आप अमित शाह जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों के ऑडियो सुनिए, वो कहा करते थे गुजरात में सरकार लाइए भाजपा की, डबल इंजन की सरकार चलेगी। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल रिमोट कंट्रोल की सरकार है, जिसमें एक रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के पास है, एक रिमोट कंट्रोल अमित शाह जी के पास है, और बेचारे विजय रूपानी के पास एक हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर, उसके पास तो कोई रिमोट कंट्रोल नहीं था। और इसीलिए एक हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर को हटाकर आने वाले चुनावों से पहले नेम प्लेट बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। नेम प्लेट बदलने से लोगों के मन में बीजेपी को बदलने के जो भाव हैं, वो थोड़ी बदलेंगे। लोगों ने बीजेपी को बदलने का मन बना लिया है। आप नेम प्लेट बदले जा रहे हो भाजपा वालों, नेम प्लेट बदल के कुछ नहीं मिलेगा। और कांग्रेस कभी भी बीजेपी की रिप्लेसमेंट आज के दौर में ना है और ना बन सकती है, ये साफ तौर पे देश में नजर आ रहा है। मैं उत्तराखंड और गुजरात में जो राजनीतिक भूचाल आया, जिसके चलते मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री बदले गए, उस राजनीतिक भूचाल लाने के लिए और मुख्यमंत्रियों को जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर्स, नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड और गुजरात इकाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और एक बड़ी भूमिका गुजरात और उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी की इकाई ने निभाई है।
गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलने में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदलने में। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो एक मित्र विपक्ष है, फ्रेंडली ऑपोजिशन, एक मित्र विपक्ष से मृत विपक्ष बन गई है। मित्र फ्रेंडली ऑपोजिशन से मृत विपक्ष बन गई है। फ्रॉम अ फ्रेंडली ऑपोजिशन द कांग्रेस हैज बिकम अ डेड ऑपोजिशन। मित्र विपक्ष से मृत विपक्ष बन गई। इसी के चलते आज बीजेपी को इन स्टेट्स में कोई चैलेंज करने वाला इतने सालों तक नहीं था, इतने दशकों तक नहीं था। अब जब आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चैलेंज किया, तो आलम यह है कि बीजेपी अपने नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स को बदलने के लिए मजबूर हो गई। और मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। चुनाव हुए गुजरात में, सूरत में आपने देखा कि 27 सीटें भाजपा का फोर्ट्रेस विद इन द फोर्ट्रेस, भाजपा के गढ़ के भीतर जो गढ़ है, सूरत जिसे कहा जाता है, उसमें आम आदमी पार्टी ने जाकर भाजपा को मात दी और आम आदमी पार्टी का झंडा लहराया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ओपिनियन पोल्स, सर्वेज जितने आ रहे हैं, वो लगातार ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ, आम आदमी पार्टी का ट्रेंड एक बहुत तेजी से, एक बड़ी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, उत्तराखंड में भी, गुजरात में भी। और उससे भी ज्यादा गति से, उससे भी ज्यादा रफ्तार से बीजेपी और कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। और ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं कि आज आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देख, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देख और आम आदमी पार्टी की लगातार सड़क की, जमीन की राजनीति संघर्ष को देख उत्तराखंड और गुजरात की जनता अब आम आदमी पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। और मैं बीजेपी को एक हिदायत देना चाहूंगा कि अपने कर्म बदलो, नेम प्लेट बदल के मत सोचो कि तुम लोगों का मन बदल दोगे। लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी को बदलने का, कांग्रेस को हटाने का। और कांग्रेस को खदेड़ के आम आदमी पार्टी ने जो मुख्य विपक्ष, एक प्रिंसिपल चैलेंजर टू बीजेपी की भूमिका में आई है उत्तराखंड और गुजरात में, उसके लिए मैं आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई और आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड की इकाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच। कोई सवाल अगर आपके हो तो आप पूछ सकते हो। दिल्ली में ये सब जानते हैं कि 90% से ज्यादा रेन वाटर ड्रेन्स जिसे कहा जाता है वो नगर निगम के अधीन आती है। नगर निगम ना उसकी सफाई करती है, ना उसकी मेंटेनेंस करती है, ना उसका रिपेयर करती है, जिसके चलते रस्सी जो जब संदेश देता है तो वो संदेश बहुत दूर तक जाता है और निश्चित रूप से वो सरकार को बदलेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी पहला फरसा यहाँ चलो न, वो फरसा विपक्षियन के कहाँ लग गल हम ना कह सकते। पति नहीं बन पाए कितने लोग और करोड़पति बनने चले गए। वहाँ आए थे राहुल गांधी जी मोदी का विकल्प बनने, जानी लीवर का बनकर रह गए। अरे कच्चा नेता पक्का धोखा और कच्चे घड़े समान रे, सोच समझ कर नेता चुनना देश होगा महान रे, सोच समझ कर नेता। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सपा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सपा तो हर रोग दवा। टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन से पीएम मोदी खुश। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम ने की बात। पैरा एथलीटों ने 19 मेडल जीतकर रचा इतिहास।
संत कबीर नगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नवनिर्मित रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हनुमान मंदिर में किए बजरंगबली के दर्शन। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा दावा। कहा 2022 में बीएसपी की बनेगी सरकार, किसी ने नहीं करेंगे गठबंधन, अपने दम पर सत्ता में करेंगे वापसी। और आज के इस कार्यक्रम में आज भाइयों बहनों भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र के इस कप्तानगंज में मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर और एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का और यहाँ की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, कुशीनगर जनपद खेती किसानी अपने परिश्रम अपने पुरुषार्थ धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा भावना के लिए जाना जाता है। अभी अभी हाल ही में आप लोगों ने भीषण बाढ़ की त्रासदी और जल जमाव की त्रासदी को झेला है। इस भीषण बाढ़ और जल जमाव की त्रासदी को झेलने के पहले कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और आज इस भीषण गर्मी में पिछले 3 घंटे से आप सब यहां पर बैठे हैं केवल इस बात को के लिए कि हम लोगों के साथ आपका एक संवाद हो सके। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुशीनगर जनपद वैसे भी हम लोगों का अपना प्यारा जनपद रहा है और मुझे आपके साथ यहाँ पे कई आंदोलनों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे यहाँ पे मुसहर जाति के लोगों की लड़ाई रही हो, यहाँ पर पिछली सरकारों की अत्याचार और अनाचार के खिलाफ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रहा हो, उन सभी लड़ाइयों में मंच पे हमारे जो भी सांसद विधायक पूर्व विधायक और पदाधिकारी हैं, इन सब के साथ और आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके साथ यहाँ की गलियों में, यहाँ के सड़कों पर, यहाँ के जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालयों पे आंदोलन करने संघर्ष करने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इसलिए जब आप सबके इस पूरे क्षेत्र को मैं देखता हूं तो वास्तव में विकास किस रूप में होना चाहिए उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कुशीनगर जनपद की 2 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होगा, एक रामकोला में और दूसरा तमकुही राज्य में। आज हम लोग लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लोकार्पण भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक अभी कुशीनगर जनपद के लिए एक ट्रेलर है, अभी तो एक बहुत बड़ा कार्य यहां होना है। याद करिए, आपके जितने जनप्रतिनिधि चुने गए भाजपा से,
इन लोगों ने लगातार मेहनत किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पहल की, और अभी तो अगली विजिट में यहां मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने के लिए मुझे आना है। कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज होगा, भगवान बुद्ध को समर्पित वह मेडिकल कॉलेज कुशीनगर की जनता को भेंट करने के लिए हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। और साथ साथ अब कुशीनगर के लोग, कभी तो बहुत कुछ लोग कहते थे, लेकिन अब तो हवाई जहाज भी कुशीनगर से उड़ेगी, और हमारा प्रयास है कि पहली फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के साथ कुशीनगर सीधे जुड़े, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कुशीनगर को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज आप चले जाइए श्रीलंका में, थाईलैंड में, लाओस में, दुनिया जापान में, दुनिया के 13 बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, बौद्ध देश, बुद्ध वहां पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध वहां भारत की शिक्षा को, भारत की संस्कृति को लेके पहुंचे हैं, और इसीलिए अभी उस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन होना है, वह भी बहुत शीघ्र आपके सामने आएगा। इसलिए पहले मैंने कहा देखता हूं जनता में उत्साह है कि नहीं है, लेकिन आपने हमारे मिथक को दूर करके भीषण गर्मी में, बाढ़ के बावजूद, कोरोना के बावजूद आपने रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहां पर लाई है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर जो इस जिले के लिए हम 421 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो कर ही रहे हैं। अनेक प्रकार की परियोजनाएं हैं। आप देख रहे होंगे ये सितंबर महीना है, और 1977 से लेकर के 2017 तक सितंबर माह में कुशीनगर जनपद के 500, 700, 1000 के आसपास बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे, उससे मरते थे, और असमय उनकी मौत होती थी। कितनी दर्दनाक मौत होती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, शुद्ध पेयजल की स्कीम घर घर देने की कार्रवाई प्रारंभ की, और आज स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हुई, तो इंसेफ्लाइटिस मरीज यानी दिमागी बुखार समाप्त, पूरी तरह समाप्त। अब तो नहीं है ना इंसेफ्लाइटिस, अब नहीं है। अब यहां का मासूम बच्चा और किसी मां को इस बात के लिए रोना नहीं पड़ेगा कि बीमारी की चपेट में उसका बच्चा आ गया है, क्योंकि अब तो देखभाल करने वाला और पूरे देश को एक अभिभावक के रूप में संभालने वाला देश के अंदर एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में देश के विकास, देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी, तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास, और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ, हर गरीब को शौचालय,
क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को राशन मिल रहा होगा ना। आप लोगों को राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो। और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। अध्यापक की नौकरी लगती थी, पैसा भी जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। पुलिस की भर्ती निकलती थी, पैसा भी चला जाता था और नौकरी भी नहीं निकलती थी। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 4.5 लाख नौजवानों को। ये महिला आरक्षी जितनी खड़ी हैं, सब इसी दौरान भर्ती हुई है। किसी ने सिफारिश की है और किसी ने न पैसा दिया है। हाँ, अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मंजनों को खूब सबक जरूर सिखा देती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब बिना भेदभाव के सरकार कार्य करती है तो भाइयों बहनों, विकास सबका होता है, विश्वास सबका जुड़ता है। मैं एक दिन बात कर रहा था, 5,51,000 आवास हमने एक साथ दिए। गृह प्रवेश की कार्रवाई थी। कुशीनगर की एक मुसहर महिला से मैं बात कर रहा था। मैंने कहा आपको मकान मिल गया? उसने कहा बाबा मिल गया। मैंने कहा मुझे कैसे पहचानती है? कहा बाबा आप 16 में हमारे यहाँ आए थे। मैंने कहा कैसे? कहा हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में भूख से मौत हुई थी। भाइयों बहनों, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर कुशीनगर क्या पूरे प्रदेश में भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। पहले भूख से मौतें होती थी क्योंकि गरीब का अन्न ये लोग खा जाते थे, सपा बसपा के लोग खा जाते थे, ये हजम कर जाते थे। लेकिन आज गरीब को अन्न मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, निराश्रित महिलाओं को पेंशन मिल रही है, दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है, हर गरीब को सुविधाएं मिल रही हैं। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज तो अगर आंधी तूफान ज्यादा बारिश हुई तो उस दिन भले ही छोड़ दिया जाए, बाकी 16 से लेकर के 24 घंटे बिजली हर जनपद के हर गांव में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, क्योंकि विकास पर सबका समान अधिकार है। जितना विकास पर मेरा अधिकार है, जितना अधिकार विजय दुबे का है, जितना अधिकार अतुल सिंह का है और जितना अधिकार जटाशंकर त्रिपाठी का है, उतना ही अधिकार आपका भी उस विकास पर है। और यही कहने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है। मोदी जी ने यही विजन दिया। कुशीनगर किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसानी यहां किसान का किसान मेहनती है, परिश्रमी है। गन्ने की खेती के माध्यम से उसने देश और दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत की। केले की खेती, सब्जी की खेती कैसे होनी है, यहां का किसान नई तकनीक के साथ जोड़ करके समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। और भाइयों बहनों, ये किसान, क्या इन किसानों को पहले किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता था? क्या 2018 के पहले मिलता था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी किसानों को देना प्रारंभ किया है।
आज हर किसान के खाते में साल में 6,000 रुपए आ रहे हैं। किसान अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसान आज कहीं हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं है। 2017 के पहले भाइयों बहनों सरकारें थी, गेहूं क्रय नहीं होता था, धान क्रय नहीं होता था। आज किसानों का धान और गेहूं क्रय हो रहा है और पैसा उसके खाते में जाता है। गरीबों का मकान बिना भेदभाव के बन रहा है। बिजली के लिए आपको सांसद विधायक का घेराव करने की नौबत नहीं आती है। और कानून व्यवस्था मजबूत, इतनी मजबूत, पहले जंगल पार्टी पे नियंत्रण नहीं, क्योंकि जंगल पार्टी के लोग ही तो इस सपा बसपा में भर करके वे लोग यही तो डकैती डालने का काम करते थे। लेकिन आज जंगल पार्टी गायब, अपराधी गायब, दंगाई गायब। और नहीं तो हर बार हम देखते थे पडरौना में जब भी जन्माष्टमी का डोल निकलता था दंगा खड़ा हो जाता था। आज तो दंगा नहीं हो रहा है ना। आज दंगा हो रहा है क्या कोई दंगा कर पाएगा? दंगाइयों को मालूम है ना कि क्या होगा इसके बाद, पूरा घर बार बिक जाएगा फिर। और इसीलिए आज दंगा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है दंगा करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, किसी व्यापारी की संपत्ति को, किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी नागरिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर 7 पीढ़ी उसको भरते भरते लग जाएगी, लेकिन फिर कभी भरपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए दंगा भी अब समाप्त हो गया है। हर व्यक्ति अब काम धंधा ढूंढ रहा है। और कोरोना के दौरान आपने देखा होगा दिल्ली में उन्हें संभले नहीं संभलता है, महाराष्ट्र में कोरोना संभले नहीं संभल रहा है, केरल में आप देख रहे होंगे संभले नहीं संभल पा रहा। आप समाचार सुनते होंगे कोरोना के कितने मरीज। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ और 24 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश में कोरोना आज कुल उत्तर प्रदेश के अंदर 14 मामले आए हैं, कुल 14 मामले। कोरोना गायब, एकदम कंट्रोल में है। कोरोना के भूत को हमने बोतल में बंद करके रख दिया है। लेकिन केरल में संभले नहीं संभल पा रहा है। केरल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 8वां हिस्सा है। दिल्ली की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी का 12वां हिस्सा है। महाराष्ट्र की आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है। लेकिन कोरोना नहीं संभल रहा है, क्योंकि जनता के प्रति नियत साफ नहीं है। अगर जनता को जनार्दन मान करके इन लोगों ने सेवा की होती तो भाइयों बहनों कभी नहीं इस प्रकार की अनियंत्रित स्थिति नहीं होती। मोदी जी की बात को पहले दिन मान करके उसको लागू किए होते, राजनीति नहीं किए होते, ऐसा नहीं होता। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, कोरोना को नियंत्रण करने के लिए आप सबने सरकार का, मोदी जी का और मेरा पूरा समर्थन किया, सहयोग किया। लेकिन अभी सावधानी बरतनी है। हमें कोरोना का टीका लगाना है। हर व्यक्ति कोरोना का टीका लगाएगा, सबको टीका, फ्री में टीका। और कुशीनगर तो इतना ज्यादा, अब तक मुझे बताया गया लगभग 8 लाख लोगों ने कुशीनगर के अंदर टीका लगा दिया है, एकदम 8 लाख लोगों। और सबको मोदी जी फ्री में टीका दे रहे हैं। विदेशों में इस टीके का दाम 3,000 से लेके 5,000 रुपया है, और यहां मोदी जी फ्री में टीका दे रहे हैं। फ्री में टीका, सबको टीका, निशुल्क टीका। और इसीलिए हमने कहा कि आभार मोदी जी कि आप हमारी जनता को फ्री में टीका दे रहे हैं। यानी यह टीका सुरक्षा कवच है हम सबको कोरोना महामारी से बचाने के लिए। नहीं तो आप अमेरिका का हाल देख रहे होंगे। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, 6.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए अमेरिका में।
लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर मोदी जी ने कोरोना से भी बचाया और देश को भूख से भी बचाया। किसी को भूखों नहीं रहने दिया, सब को फ्री में राशन। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, आपसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। यहां पर बात उठी थी गन्ना किसानों की, और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, एक एक गन्ना किसान का पाई पाई चुकता करवाएंगे। कोई आपका पैसा लेके नहीं जा सकता है, और नहीं तो कार्रवाई बहुत सख्त करेंगे, बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी थी, चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, जो चीनी विदेशों में जानी थी नहीं हो पाई, नहीं जा पाई। अन्यथा याद करिए 2016-17 में 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। 2007 से 2017 तक कुल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान 10 वर्षों में हुआ था, और आज 4.5 वर्ष में 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। जो गन्ना मूल्य 8,000 करोड़ रुपए से कम का बकाया रह गया है, इसको भी नया सीजन आने के पहले हम भुगतान करने के लिए सभी चीनी मिलों को अंतिम अल्टीमेटम दे चुके हैं कि वही गन्ना मूल्य का भुगतान करो, और नहीं किए तो फिर कार्रवाई को झेलने के लिए तैयार रहो। और भाइयों बहनों, ये कोरोना ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, राजस्व कम आया है। अन्यथा हम तो चाहते थे कुशीनगर और देवरिया में एक नई चीनी मिल आनी चाहिए। हमने यहां के लोगों के लिए पिपराइच में तो एक बड़ी चीनी मिल फिलहाल दी है, लेकिन कुशीनगर और देवरिया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा कहा जाता था, और हमारी इच्छा थी ये चीजें हों। राजस्व में काफी हम लोगों को उस समय नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन, मार्केट बंद, आवागमन बंद, सब कुछ बंद, आय नहीं, लेकिन जनता की सेवा, फ्री में उपचार देना है, फ्री में राशन देना है, फ्री में भोजन देना है, फ्री में सारी कुछ सब कुछ देना है। ये सब कुछ करने के लिए पैसे की आवश्यकता, जो जमा पूंजी थी वो जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर दी गई, और जनता जनार्दन के लिए जब समर्पित कर दी गई तो जो विकास के पैसे को रुकना भी नहीं था। सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, पंचायत भवन बन रहे हैं, पेयजल की स्कीम बन रही है, जनता की सामान्य आवश्यकताएं हैं, किसी को रुकने नहीं दिया। लेकिन हां, 1 साल 2 साल के लिए चीनी मिलें जो बराबर लगती थी, पिपराइच में चीनी मिल लगी, मुंडेरवा में लगी, रमाला में लगी, मोदीनपुर में लगी, ऐसे हम चाहते थे कुशीनगर और देवरिया में भी चीनी मिल लगे। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार बनाने के लिए फिर से हम सबको अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कमर कसिए, और फिर से हम लोग नई चीनी मिल लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है। मैं तो आपसे आज केवल 6 महीने का समय मांगने आया हूं, और इसीलिए मैंने रामकोला से शुरुआत की है। रामकोला से, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु राम के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य भी जब बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी ये कार्य संभव हो पा रहा है। आप खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से? क्या कहें? आप सब लोग हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर से खुश है ना सभी लोग? क्या सपा के समय मंदिर बन जाता? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाता? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी मंदिर बनाती? देखिए, अब तो लोग बोलने लग गए हैं, अब तो लोग बोलने लग गए हैं।
राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए देखकर लोग बोल रहे हैं कि अब हम अपना स्मारक नहीं बनाएंगे। भयभीत हो गए। उनको मालूम है भगवान राम का मंदिर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनने जा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। सावधान होकर के आपसे यही कहने के लिए आया हूं। 7 वर्ष, 7.25 वर्ष मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में आपने देखा होगा। न थके, न रुके, न डिगे, न झुके। निरंतर देश के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज मैं भी आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से पिछले 4.5 वर्ष में बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना हटे हम लोगों ने जनता जनार्दन की और प्रदेश की सेवा की है। अगर 4.5 वर्ष बिना रुके, बिना थके हम कार्य कर सकते हैं, कोई अपना पराया नहीं देखा गया। जो प्रदेश का है वो अपना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं। तो क्या अगले 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी और विकास के मिशन के लिए आप समर्पित करेंगे? सभी लोग तैयार हैं? कमल का फूल लेकर के जो आएगा वह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, जिसको घोषित होगा कमल के फूल के साथ, वह आपका प्रत्याशी होगा। क्या इस संकल्प लेंगे? यह संकल्प सही मेरे सामने बोलना है, तय है ना? तो आप सबसे ये अपील करने के लिए अभी से कमर कस करके याद रखना, जीत का मायने तब है अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने और योगी जी ने अच्छा काम किया है, तो सभी विपक्षी दलों की जमानतें आने वाले समय में जब्त होनी ही चाहिए। तैयार हैं सभी लोग? दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रेरणा